हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। यहाँ पर देखिए, आज बात करेंगे आपके कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की। तो हमने पहले कूलाम के नियम में जो है पढ़ा है कि F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उस मान से हम दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तो ज्ञात कर सकते हैं, परंतु उनकी दिशा ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए ये दिया गया है आपका कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसकी सहायता से आप दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल है वो किस दिशा से लग रहा है वो दिशा आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं, माना दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक अक्ष ले लेंगे यहाँ पर पहली वाली इसको मान लेंगे X, इसको मान लेंगे Y और इसको मान लेंगे Z। और जहाँ पर आपकी तीनों रेखाएं मिल रही हैं उसको मान लेंगे बिंदु O। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका कह रहा है कि माना दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं, तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु ले लेते हैं। एक ये बिंदु हो गया आपका और एक बिंदु ये हो गया। इसको मिला देंगे यहाँ पर O के सापेक्ष और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींची। ये देखिए दो बिंदु हो गए, तो पहले वाले बिंदु को क्या मान लेंगे Q1, दूसरे वाले बिंदु को क्या मान लेंगे Q2। इसके बाद देखिए, ये Q1 O के सापेक्ष यहाँ मिल रहा है, तो इसकी दूरी को हम मान लेंगे R1, Q2 की दूरी को हम मान लेंगे R2। इसके बाद देखिए, Q1 पर जो आपका बल लग रहा है वो आपका होगा F1, लेकिन दोनों आवेश हैं धनात्मक, तो एक दूसरे पर ये कौन सा बल लगाएंगे, ये आपका लगाएंगे प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पर देखिए, Q1 पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लगेगा, Q2 के कारण। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 F12 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर Q2 पर जो आपका बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, ये Q1 के कारण लगेगा। तो यहाँ पर ये Q2 है, तो F2 बल किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, तो F21 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हम R का निकालेंगे, यहाँ पर R12 बराबर अगर हम मान लेंगे तो R माइनस R2 आपका हो जाएगा, क्योंकि दूरियां तो समान है परंतु विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में। इसी प्रकार अगर R21 बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा R2 माइनस R1। ये आपका यहाँ पर माना गया। इसके बाद देखिए, इसकी गणना हम करते हैं कूलाम के नियम अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, कूलाम के नियम अनुसार Q2 पर Q1 के कारण बल, अब Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Q21 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, एक सदिश निरूपण हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर R21 ऊपर लगा देंगे कैप, तो इससे ये ज्ञात पता चलेगा कि हम इसका सदिश निरूपण कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप इसको एक मॉड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आप इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, F21 बराबर K इंटू Q1 और Q2। अब यहाँ पर देखिए, R21 की वैल्यू मैंने क्या निकाली है कि R2 माइनस R1, इसको मॉड फॉर्म में लिख देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर R21 के ऊपर कैप। इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या निकाला, Q2 पर Q1 के कारण बल। तो यहाँ पर अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम निकालेंगे, इसी प्रकार Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q2 के सापेक्ष निकाल लेते, यहाँ पर क्या करेंगे Q1 के सापेक्ष। तो F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन आपका हो जाएगा R12 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लेंगे R12 कैप, इसको भी हम मॉड फॉर्म में लिख सकते हैं, सदिश रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन, आप देखिए R12 की वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ पर हमने R1 माइनस R2 मॉड स्क्वायर, यहाँ पर लगा देंगे R12 कैप। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, R1 और R2 की जो आपकी दूरी है वो क्या है, R21 कैप बराबर R12 कैप। ये आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल कर आया, इसका भी मतलब आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए, अतः आपका हो जाएगा F21 कैप बराबर F12 कैप। इससे देखिए, आपके कूलाम के नियम का जो हम सदिश निरूपण कर रहे हैं उससे ये पता चलता है
कि जो दोनों आवेशों पर जो दूरियां हैं दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है तो समान, लेकिन कैसी है, विपरीत। और जो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल भी आपका क्या है, समान है, परंतु दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। इसी को हम कहते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही ज्ञात करना था कि दोनों बल की दूरियां कैसी हैं और दोनों आवेशों पर लगने वाला बल आपका कैसा है। तो यहाँ पर आपको पता चला है कि दोनों की दूरियां समान हैं परंतु विपरीत हैं, और दोनों आवेशों पर लगने वाला बल भी आपका समान है परंतु विपरीत दिशा से लग रहा है। और सदिश का मतलब होता है दिशा ज्ञात करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।